देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंदमग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात, मंदर तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग तथा वृष लग्न में बबा कारण में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वासुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि कष्ट से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समापित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंगलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल, बाल रवि के सादृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकन हिल रहे थे। कटी का करधानी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब और व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधुलोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। इनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वो नूतन जम्बूनद की शोभा को निरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वो पीताम्बर विद्युत विलास से विलासित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। मुखचंद्र की चंचल रस्सियाँ वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर कर देती थी। वह परम सुंदर सुखद अनंत प्रफुल्ल इंद्रवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वह परिपूर्णतमा परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वासुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद में खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1 लाख गौ दान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूती कारागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वासुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अनंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा उनके स्तवन करने लगे। श्री वासुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्तादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक है। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरी नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहते हैं, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित है। आप ही पृथ्वी की भांति समस्त जगत के आधार है, सबके साक्षी है तथा वायु के भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्तजन तथा वज्रे के पालक हैं और उद्भट भूभाग का हरण करने के लिए मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से उत्तम आप ही है। भुवन पते, पापी कंस से मुझे बचाइए। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।